कहते हैं कि कुछ जगह सिर्फ जगह नहीं होती, वो सच छुपाती भी है और सच दिखाती भी है। शिवपुर का सत्यम घाट भी ऐसा ही था, जहां पानी सिर्फ बहता नहीं, बल्कि उन राजों को उभार देता है, जिन्हें लोग सालों तक दिल में दबाए बैठे रहते हैं। आज हम आपको ले जा रहे हैं उसी घाट पर, जहां एक रात सच और डर दोनों ने एक साथ जम लिया था। ये है हर घाट की कहानी। कहते हैं कि हर घाट की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन पुराने शिवघाट की कहानी सबसे अलग थी। शाम ढलते ही इस घाट पर एक अजीब सी खामोशी उतर आती थी, जैसे हवा भी अपने कदम रोक लेती हो। गांव के लोग बताते थे कि इस घाट पर बैठकर जिसने भी अपने दिल की सच्चाई कही, उसकी बात कभी खाली नहीं जाती। लेकिन एक शर्त थी, सच बोलना पड़ता था, वरना घाट का पानी इंसान को उसका असली चेहरा दिखा देता था। एक दिन शहर से लौटा अर्जुन यहां आया, अपनी जिंदगी की उलझनों के साथ। जैसे ही उसने पानी में अपना चेहरा देखा, उसे अपनी ही आंखों में छिपा वो डर दिखाई दिया, जिससे वो सालों से भाग रहा था। उस रात घाट ने उसे ऐसी सच्चाई दिखाई कि उसकी जिंदगी बदल गई। शिवपुर गांव की पहचान सिर्फ उसका मंदिर नहीं, बल्कि उसके पीछे बहने वाली रहस्यमयी नदी थी, जिसे लोग सत्यम घाट कहते थे। कहते थे कि वहां आने वाला व्यक्ति अपने अंदर छिपी किसी सच्चाई से कभी भाग नहीं पाता। शाम ढलते ही घाट पर एक अजीब धुंध फैल जाती थी, जैसे नदी किसी को पुकार रही हो। शहर में पढ़ने गया अर्जुन 5 साल बाद अपने गांव लौटा, लेकिन उसके चेहरे से साफ था कि वो किसी भारी बोझ से दबा है। माँ ने उसे आते ही कहा, बेटा, सच से भागना मत, घाट पर जा, मन साफ होगा। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन उसके भीतर डर कौंध गया। घाट का नाम सुनते ही दिल धड़क उठा। रात के 8 बजे चांद बादलों में छिपा हुआ था। जब अर्जुन पहली बार अकेले घाट पर पहुंचा, वहां कोई नहीं था, बस नदी का धीमा बहाव और हवा में हल्की सी ठंडक। जैसे ही उसने पानी में देखा, उसे अपना चेहरा थोड़ा धुंधला लगा। अचानक पानी में एक हल्की कंपन उठी, मानो किसी ने पत्थर फेंका हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने घबराकर इधर-उधर देखा, मगर घाट पूरी तरह खाली था। तभी उसके पीछे से किसी की आवाज आई, कुछ हो रहे हो। उसने पलटकर देखा, एक बूढ़ा साधु खड़ा था, हाथ में मटकी और आंखों में चमक। घाट सब जानता है, साधु बोला, झूठ यहां टिकता नहीं। अर्जुन ने धीरे से पूछा, अगर कोई सच से डरता हो? साधु हंस दिया, डर तो उसी को लगता है जिसने सच दबा रखा हो। अर्जुन कुछ बोलता, इससे पहले साधु धुंध में गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। अर्जुन कांप उठा, दिल कर रहा था कि वो साधारण साधु नहीं था। अगले दिन गांव में खबर फैली कि 5 साल पहले नदी में डूबने वाला लड़का समीर के बारे में कोई नई जानकारी मिली है। समीर अर्जुन का सबसे अच्छा दोस्त था और उसकी मौत एक हादसा नहीं लगती थी। गांव वाले हमेशा मानते थे कि समीर के साथ कुछ गलत हुआ था। ये बात सुनकर अर्जुन भीतर तक हिल गया, क्योंकि वो सच्चाई जानता था, पर किसी को बताई नहीं थी। शाम ढलते ही अर्जुन फिर घाट पर गया, जैसे घाट उसे खींच रहा हो। इस बार पानी में उसका चेहरा साफ दिख रहा था, पर आंखों के पीछे कोई और चेहरा भी हलक रहा था, समीर का। अर्जुन की सांस अटक गई। उसने पानी पर हाथ मारा, लेकिन चेहरा गायब हो चुका था। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, सच बोलने का समय आ गया है। नंबर ब्लॉक था, लेकिन मैसेज असल में समीर के अंदाज में था। अर्जुन ने डरते हुए लिखा, तुम कौन हो? जवाब आया, घाट वही दिखाता है जो तुम छिपाते हो। अचानक उसके पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। वह मुड़ा, पुलिस इंस्पेक्टर राघव खड़ा था, सख्त निगाहों के साथ। अर्जुन, 5 साल से एक बात खटक रही
राघव बोला, हादसे के दिन तुम आखिरी बार समीर के साथ थे। अर्जुन ने निगलते हुए कहा, हाँ, लेकिन मैं देर से घर लौट आया था। राघव ने सिर हिलाया, सबूत बताते हैं कि तुम लौटे ही नहीं। अर्जुन अचानक चुप हो गया, जैसे उसके शब्द गायब हो गए हो। तभी समीर का चेहरा फिर पानी में उभरा, इस बार स्पष्ट, डरावना, पर शांत। अर्जुन घुटनों पर गिर पड़ा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। नदी में तेज हलचल होने लगी, जैसे पानी भी उसकी बात सुन रहा हो। हमने शराब पी रखी थी। अर्जुन रोया। समीर पैर फिसल कर गिरा। मैं इतना डर गया कि किसी को बताने की हिम्मत नहीं हुई। राघव स्तंभ हो गया। ये पहली बार था जब सच उसके मुंह से निकला। पानी अचानक शांत हो गया, जैसे नदी ने उस सच को स्वीकार कर लिया हो। समीर का चेहरा धीरे धीरे धुंधला होकर गायब हो गया। राघव ने उसे पकड़कर उठाया। गलती थी, पर अपराध छुपाना बड़ा था। अर्जुन ने सिर झुका दिया, अब और नहीं भागूंगा। साधु फिर वहां दिखाई दिया, इस बार स्पष्ट रूप में। वह बोला, घाट किसी को दंड नहीं देता, बस सच्चाई तक पहुंचाता है। अर्जुन ने उसकी ओर देखा, क्या अब समीर की आत्मा शांति में रहे? साधु मुस्कुराया, जब सच बाहर आ जाए तो हर आत्मा को शांति मिलती है। धुंध धीरे जीरे छंट गई और घाट पर पहली बार शांति का एहसास हुआ। अर्जुन ने आखिरी बार नदी की ओर देखा और समझ गया कि कुछ घाट सिर्फ पानी नहीं, आत्माओं की सच्चाई भी संभालते हैं। अर्जुन ने आखिरी बार सत्यम घाट की ओर देखा। पानी अब शांत था, जैसे उसने 5 साल पुराना बोआ अपने भीतर समेट लिया हो। धुंध हट चुकी थी, लेकिन अर्जुन की आंखों में एक नए सफर की शुरुआत दिखाई दे रही थी। उसने इंस्पेक्टर राघव से कहा, अगर मैं उस रात सच बोल देता तो समीर शायद आज जिंदा होता, लेकिन अब मैं सच छिपाने वाले हर इंसान को बताऊंगा। भागने से सच मिटता नहीं और घाट भूला नहीं करता। राघव ने उसका कंधा थपथपाया। गलतियां इंसान करता है, पर ईमानदारी से सामना करना बहादुरों का काम है। उसी समय घाट के दूसरी ओर साधु खड़ा दिखाई दिया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जिसे वो पहले से जानता था कि आज यह रात अर्जुन की जिंदगी बदल देगी। सच जब बाहर आता है, साधु ने धीरे से कहा, तो आत्माएं नहीं, इंसान भी मुक्त हो जाते हैं। अर्जुन ने हाथ जोड़कर घाट को प्रणाम किया और धीरे धीरे पीछे मुड़ गया। उसने महसूस किया, समीर अब उसके साथ नहीं, पर उसका सच हमेशा उसके भीतर रहेगा। जैसे ही वह घाट से दूर हुआ, हवा में दूर से एक हल्की सी आवाज गूंजी, मानो समीर कह रहा हो, अब मैं शांति में हूं। अर्जुन रुका, मुस्कुराया, और पहली बार 5 सालों में उसके दिल से डर की जगह हल्कापन महसूस हुआ। सत्यम घाट शांत हो चुका था, अपना काम कर चुका था। अब वह किसी और सच को जगाने का इंतजार कर रहा था। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह का नाम सुना है जहां सच्चाई खुद सामने आ जाती हो? और हाँ, ऐसी ही रोमांचक कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी में छिपा होता है एक नया सच। मिलते हैं अगली कहानी में।